एक ऐसा मंदिर जहां रात को अगर आप दीवारों पे कान लगाते हैं तो वहां पे अंदर बैठी देवियां बात करती हुई सुनाई देती हैं। इस मंदिर के बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताता हूं। अभी जो आप गुप्त नवरात्रि को पढ़कर हमारे इस वीडियो पर आए हैं, तो पहले हम उस विषय में बात करते हैं। वैसे तो नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होता है और यह साल में 4 बार मनाया जाता है, परंतु आपने सिर्फ 2 ही नवरात्रियों के बारे में सुना है, और जो कि हिंदू पंचांग में चैत्र और अश्विन माह में आती है। तो फिर बाकी की 2 गुप्त नवरात्रि कौन सी हैं? यह जो गुप्त नवरात्रि है, यह माघ और आषाढ़ माह में आती है। यह गुप्त नवरात्रि है, इसलिए ही इनके विषय में बहुत ही कम लोगों को पता है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। इन नवरात्रि के समय गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसमें अघोरी तंत्र और गुप्त विद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा साधना करते हैं, जिससे उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मोक्ष मिलता है। वही गुप्त नवरात्रि का एक दूसरा पहलू भी माना जाता है। कहते हैं कि जब चैत्र और अश्विन की नवरात्रियां होती हैं, अश्विन की नवरात्रि में देवी जी के कई सारे पंडाल लगते हैं और चैत्र की नवरात्रि में भी लोग अपने घरों में देवी की पूजा करते हैं। ऐसे में इनकी पूजा पाठ करवाने के लिए जो पंडित होते हैं वो सहायता करते हैं। यह पंडित जन कल्याण के लिए आराधना करते हैं, परंतु अपनी खुद की शुद्धि और शक्ति के लिए भी इनको उपासना करनी होती है। इसके लिए वह गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि को तांत्रिक साधनाओं से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान महाविद्याओं में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच में होते हैं। इस वजह से जो देवताओं की शक्ति होती है वह कमजोर हो जाती है और पृथ्वी पर रुद्र, वरुण और यम अपने प्रकोप पर होते हैं। इन विपत्तियों से बचाने के लिए ही गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मुख्यतः तंत्र साधना की जाती है और ऐसी तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए भी इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें आपकी विशेष कामनाओं की सिद्धि होती है। जब चारों ही नवरात्रि में देवियों की उपासना की जाती है, तो फिर प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्रि में आखिरकार अंतर क्या होता है? जो चैत्र और अश्विन की नवरात्रि होती हैं, वह गृहस्थ लोगों के लिए मानी जाती हैं। ऐसी नवरात्रि को बहुत ज्यादा उत्सव की तरह मनाया जाता है। इसमें सात्विक साधना होती है, नृत्य होता है, उत्सव होता है और सबसे मुख्य बात, इस नवरात्रि में देवी जी के 9 रूपों की उपासना की जाती है। परंतु जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उसमें तंत्र साधना की जाती है, वशीकरण के लिए सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इनकी उपासना रात के अंधेरे में छुपकर की जाती है। यह साधना बहुत ज्यादा कठिन होती है। इसमें कठिन नियमों का पालन करना होता है। किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है, इसलिए इस तरह की उपासना तांत्रिक ही करते हैं। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर देवी जी के 9 रूपों की उपासना नहीं होती है, बल्कि देवी जी के 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। अब ये देवी की 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? अगर आपको इसके विषय में डिटेल में जानना हो तो हमने उस विषय पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं।
जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उसमें जो सांसारिक लोग होते हैं वह सांसारिक वस्तुओं के लिए ही देवी जी की उपासना करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि होती है उसमें देवी जी से कुछ विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आराधना की जाती है। जहाँ प्रत्यक्ष नवरात्रि जो होती है उसको वैष्णव संप्रदाय के लोग सरलता से कर सकते हैं, तो वहीं पर जो गुप्त नवरात्रि होती है वह शिव और शाक्त परंपरा की मानी जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी जो है वह देवी पार्वती को माना जाता है, तो वही गुप्त नवरात्रि है उसमें पार्वती जी के मां काली के रूप को मुख्य माना जाता है। अब मैं आपको उस मंदिर के बारे में बताता हूं जिसके विषय में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। यह चमत्कार बिहार के डुमराव के त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मंदिर का है। यह एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीबन 400 साल पहले किसी एक सिद्ध तांत्रिक ने इस मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करी थी। भक्तों का ऐसा मानना है कि इस माता जी के मंदिर में बैठकर अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उससे आपकी सैकड़ों मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर में माता को सिर्फ सूखे मेवे का ही भोग लगाया जाता है। इस मंदिर के पुजारी और यहाँ आने वाले कई सारे श्रद्धालु और भक्तों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में जो 3 देवियों की मूर्ति है वह आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं। एक ऐसा दावा जिस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। बिहार के बक्सर जिले के डुमराव में राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जिसकी मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये जागृत मूर्तियां हैं और रात के अंधेरे में ये आपस में बातें करती हैं। अगर आप मंदिर में इन मूर्तियों के पास बैठकर ध्यान से सुने तो आपको फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देगी, और अगर आपको ऐसा नहीं सुनाई देता है तो आप इनकी आवाज सुनना चाहते हैं तो रात के समय अगर आप इस मंदिर की दीवारों से कान लगाते हैं तो आपको मूर्तियों से बोलने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। यहाँ के रात के अंधेरे में बात करती हैं बेजान प्रतिमाएं। उसमें कुछ मूर्तियाँ बात करती हैं। पर आप ध्यान लगा देते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मूर्ति आप उससे बात कर रही है। जब यह बात वैज्ञानिकों को पता चली तो कुछ वैज्ञानिक ने भी इस मंदिर पर आकर शोध करा। यहाँ पर भी उनको अपने इक्विपमेंट में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जो कि लोगों के बातें करने जैसी थी, परंतु वैज्ञानिकों ने कईयों बार कोशिश करी पर उनको इन आवाज का स्रोत नहीं मिला। यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर माना जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और साथ में आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसको हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।